बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारी प्यारी सिंधी, मेरे पिया जी की नासिका की सुगंधी इतनी सुंदर, इतनी मीठी, इतनी सुगंधित। धनी जी, ऐसी सुगंधी तो यहाँ कभी देखी नहीं, कभी ली ही नहीं, अंदर कभी छोड़ी ही नहीं। जितनी नासिका हम में यदि इतना सा उसका कण भी अगर हमें मिल जाए ना सुंदर साथ जी, ये दुनिया जहर लगने लगती है। यदि वो सुगंधी मिले तो यहाँ बोए ही बोए लगती है, पूरी दुनिया में, पूरी माया में वो खींच लेती है अपनी तरफ। बस यही चाहिए पिया जी। इंद्रावती जी क्या बातें कर रही हैं। की करिया गालड़ी, बड़ी बड़ी प्यारी भाषा सुंदर साथ जी बोल रही हैं। की करिया गालड़ी, क्या बातें करूं, क्या गल्लें करूं आपके साथ में। जाना पसा पाहिजे नैन, कहते हैं जब तक मैं आपको अपने नैनों से देख नहीं लेती तो क्या बातें करूं मैं आपके साथ। ये सुनाइए, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जे सुनाइए ता सुना, आप सुनाओगे तो मैं सुन पाऊंगी। हर बार कहते हैं आप दिखाओगे तो मैं देखूंगी, आप सुनाओगे तो मैं सुनूंगी। इस प्रकार के कितने ही चरण आ चुके हैं जिसमें बताया गया सब कुछ पिया जी के हाथ में। मिठड़ा तो ही जा वैन, इतनी मीठी भाषा। अब आप ही अपने अमृत भरे मीठे वचनों को सुनाएं तो मैं अवश्य सुनूं। ये मिठड़ा तो ही जा वैन जो है ना, जे सुनाइए त सुना सुंदर साथ जी। तो हमारे पास ये जो कैमरा खोलकर बैठने वाले सुंदर साथ है ना, ये अपने आप में सेवा का एक कारखाना है। आसान नहीं होता रोज सुबह सारी परे करके चीजें और बैठ जाना सामने सुंदर साथ का बल बढ़ाने के लिए। आपके अंदर युगल स्वरूप है सुंदर साथ जी, भूलिएगा नहीं। वो इतना वो दे जाते हैं अंदर से प्यार कि आपको पता ही नहीं कि यदि किसी सुंदर साथ के पीछे से कोई दर्द भी दे रहा हो ना, कोई खींच भी रहा हो, तो आपके नैनों से जो प्यार मिल जाता है ना, वो सारा न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। आपके चरणों में, इस कारखाने को संभालने वाले सुंदर साथ सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी अति प्यारी, अति मीठी सिंधी जी की तरफ। सुंदर साथ जी, साहब की नासिका है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। तो आइए चलते हैं। बहुत सुंदर वाणी, अति सुंदर टीका। सचो सोने जी जी थियो, भाइया सोनो थियो सचो। सच 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 क्या बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, सच्चे सच्चे के बारे में बोले। सचो सोने जी थियो, अखंड परम धाम अब हमें सपने के समान लगने लगा है। कहते जो सच्चा है ना, वो तो सोने जैसा लगने लग गया, जैसे सपने का ब्रह्मांड होता है। भाइया सोनो थे वो सच्चो, और जो सोने वाला यानी सपने वाला ब्रह्मांड है वो सच्चा लगने लग गया है, जिससे ये झूठा संसार ही इस समय सच्चा प्रतीत हो रहा है। लाड कोड के से करिया, अखियां जाना अचो, अखियां जाना अचो। तो क्या कहती है, जब तक आप मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाते, अखियां जाना अचो, जब तक आप अखियों के सामने नहीं आ जाते, तो बताइए मैं लाड किससे करूं, मैं किससे लूं वो प्रेम। ये देखिए, तब तक मैं किससे प्रेम करूं। क्या क्या बता चुकी हैं अब तक। आपने ना कोई प्रियतम के रूप में अभी तक हमें किसी को देखने दिया, ना हम किसी को देखती हैं। जैसे जैसे आप बता रहे हो वैसे वैसे हम देख रही हैं। अब बताओ मैं किससे मांगू जाके, ये सारी ब्रह्म सृष्टियां जो उम्मीद से मुझे देख रही हैं, किससे प्रेम करें। अब आप ही बताओ। प्रेम तो उनको आप ही कर सकते हो ना पिया जी, आप ये बात को समझ रहे हो ना। ये झूठा संसार सच्चा लग रहा है, अखंड परम धाम झूठा लग रहा है। जब अखंड परम धाम सपने के समान लगता है, तभी तो ये झूठा संसार, जिससे उसकी वजह से ही तो ये झूठा संसार सच्चा प्रतीत होता है। जिस दिन वो सच्चा लगने लग गया, तो मूल क्या है, आए हम यहां से हैं। ये झूठा लगता है इसलिए वो सच्चा नहीं लगेगा सुंदर सा जी, क्योंकि ये झूठा लगता है इसलिए से ये सच्चा लग रहा है। जिससे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा घर है अखंड परम धाम,
जिस दिन वो ईमान आ गया, जिस दिन पिया जी ने इश्क से भर भर दिया, हो ही नहीं सकता कि मेरा मूल घर मुझे सपने के समान की मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। नहीं सुंदर साथ जी, मेरा घर है, मुझे कैसे नहीं दिखेगा, 100% दिखेगा। 24/7 आत्मा को आनंद मिलेगा उसका। जो हम यहाँ खोए हुए हैं ना, ये जीव यहाँ खोया हुआ है, आत्मा वहां जरूर खो जाएगी। और वो दिन, वो घड़ी कोई दूर नहीं है सुंदर साथ जी। तो कहती हैं आंखों के सामने जब तक नहीं आ जाते, उनकी तो आ चुके हैं सुंदर साथ जी, हमारी आंखों के सामने जब तक नहीं आ जाते, तो कहती हैं तब तक मैं किससे प्रेम करूं, आप बताइए। भावार्थ अति सुंदर। माया के प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों को अपने ही परम धाम के अस्तित्व पर संशय होने लगता है। कैसा होता है, माया का जरा सा दुख आता है, अरे पिया आप देख भी रहे हो, परम धाम है भी सही, जहां पर ऐसे ऐसे हम आए भी हैं, क्या आप मुझे देख भी रहे हो, इतना दुख, इतना दुख जो हम आपकी तरफ आते हैं तब होता है। सुंदर साथ जी नहीं, उसने अंदर पता नहीं क्या लाड हमारे लिए दिल में लेके रखा हुआ है, हमें उस बारे में कुछ पता ही नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए उन पर कभी भी संशय नहीं करना। परम धाम के अस्तित्व पर, पिया जी के साथ होने पर, अपने सहरग से भी नजदीकी पर कभी भी शक नहीं करना। ये ना कहना कि बैठे तो सहरग से नजदीक हो, क्या तुमको दिखता नहीं मेरे ऊपर कितने दुख आ गए हैं। सुंदर साथ जी, उनके हृदय में आया है ना कुछ देने का, वो क्यों देते हैं ये सोचिए। इतने दुख आए जा रहे हैं पिया, आप देखते ही नहीं हो, इतने आने क्यों पड़े ये सोचिएगा। पहले ही दुख में चोट लग जाती, अगर सोचिएगा, इसमें बहुत डीपली सोचिएगा। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे दुख आए हैं सुंदर साथ जी, सबकी सबके बारे में मैं कलेक्टिवली बोल रही हूँ। यदि मैं पहले दुख में सीख जाती, पहले दुख में विवेक जिसको कहते हैं ना, एक होता है, दो रास्ते होते हैं, दुख आया है, एक तो रोते रहो, कलपते रहो पूरा। आई वेंट थ्रू दैट फेज, डिप्रेशन में चले जाओ, आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर फ्यू ईयर्स। तो या तो ऐसा कर लो, विवेक जागृत नहीं हुआ था, या फिर उस दुख से चोट लग जाए, बड़े सारे दुख आने के बाद वो चोट लगी सुंदर साथ जी। अब मुझे समझ में आता है कि वो आए ही इसीलिए थे, पहले पे चोट लग जाती तो अगले आने ही नहीं थे। तो सोचिएगा, यदि आया है, विवेक पूर्वक पिया की ओर, धनी की वाणी की ओर मुड़ जाइए, नहीं तो और आएंगे। यहाँ पर रोका जा सकता है, आपके हाथ में है ये, राज्य ने दिया है। जागृत बुद्धि से विवेक जागृत होता है, तो जागृत बुद्ध की ये जो वाणी दी है, उसका आधार लेकर अपना विवेक जो अंदर है ना, उस बुद्धि से सोचिए। पिया ही करेंगे, वही करेंगे, पर यहाँ वाणी उन्होंने दी है आधार मानकर। यदि उस दुख से आप मुड़ गए, तो इतने सुखों का संसार खुला पड़ा है आगे सुंदर साथ जी, कि यहाँ के अगर छोटे मोटे ऊंट खड़े होते भी रहे ना प्रॉब्लम्स के, वो खड़े होते दिखेंगे ही नहीं हमें। हमें पता है, समय लेकर अपने आप करवट लेंगे, अपने आप बैठते रहेंगे, हमें उन पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन पे नजर रखे हुए है। एक एक पत्ते की नस पे, पत्ता भी नहीं लिखा, पत्ते की नस पे भी नजर रखे हुए है कि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हृदय के अंग यहाँ आ गए हैं, मेरे हृदय के स्वरूप यहाँ आ गए हैं। तो किसको ज्यादा लाड है, कितना प्यार वो करते हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं घबराना। और कहीं भी जाइए, हम जाएंगे, बहुत सारे कार्यक्रम आगे आने वाले हैं इन महीनों में, तो हम कहीं भी जाएं सुंदर साथ जी, कहीं ऐसा ना हो कड़वे जाएं और कड़वे ही वापस आ जाएं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी तीर्थ कहें उसको, पन्ना जी जा रहे हैं, नौतनपुरी धाम जा रहे हैं, तीनों पुरियों में जा रहे हैं, सूरत में जा रहे हैं, किसी और आश्रम में जा रहे हैं, ज्ञानपीठ सरसावा में जा रहे हैं, अपने अपने करनाल धाम में जा रहे हैं, जहां जहां मंदिर भी जा रहे हैं, आश्रम भी जा रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं सुंदर साथ जी। एक बार ना, एक बार एक संत होते हैं, उनके पास कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं हम तीर्थ पे जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलो। वो बोलते हैं भाई मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं अपने थोड़ा ध्यान में रहता हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसे करो, मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहां से ना एक कद्दू देते हैं, कद्दू बोलते हैं ना, आप जानते हो ना, पंपकिन बोलते हैं जिसको,
तो ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में तुम साथ ले जाओ और आके मुझे देना, इसको यात्रा कराया और समझ लेना मैं ही साथ में हूँ। अब लोग कहते हैं चलो ठीक है आप बिजी हैं, उनको साथ में कद्दू पकड़ के पूरी तीर्थ यात्रा जहां जहां वो गए, जहां उन्होंने गंगा में स्नान किया, सब जगह पूरा वैसे ही करते हैं जैसे वो साथ में ही आए हैं हमारे। तो अब वापस आते हैं उनके पास तो वो कद्दू उनको पकड़ा देते हैं। तो अब क्या करते हैं, रात्रि का भोज होता है तो वो जो संत हैं वो उन्हीं की सब्जी बनवाते हैं उनके लिए। तो सब कहते हैं सब्जी बहुत कड़वी है, इतना कड़वा कद्दू कभी देखा ही नहीं आज तक। तो बोलते हैं ये जो दिया था ना ये तब भी कड़वा था, इतने तीर्थ ये करके आ गया, ये अब भी कड़वा का कड़वा ही है। तो वो क्या सिखाना चाह रहे हैं कि कड़वे ही तुम यहाँ से गए थे, वहां सारे स्नान भी कराए, सारे ऊपर के प्रपंच तो तुम करके आ गए, पर अंदर कड़वाहट की जो कड़वाहट थी वो वापस आ गई। तो ऐसे तीर्थ करने का कोई लाभ नहीं होता सुंदर सा जी। वो तो हम मात्र फिजिकल प्रेजेंस वहां पे करके आ गए, ना अंदर कुछ बदला। यदि प्रेम लेकर आए होते तो कड़वाहट कड़वा कद्दू जरूर, हम ही है वो कड़वे कद्दू सुंदर सा जी। हमारे अंदर प्रेम रोपण हो गया होता तो वो मीठा जरूर हो गया होता। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी जाएं कड़वाहट को वहां पर त्याग कर आए, प्रण कर लें आज से ही, मुख से एक भी कड़वा शब्द यदि आता है तो ये ब्रह्मवाणी पढ़ने का, इनका मंथन करने का, चितवन में बैठने का लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। तो दिलों को दुखाना बंद कर दीजिए, इन कड़वे कद्दू बनना हम बंद कर दें सुंदर साथ जी। ये सिंधी की वाणी तभी हमारे अंदर जाएगी, बीतक साहब रहनी में तभी उतरेगी। तो फिजिकली तो जरूर जाइए, पर वहां पर से कड़वाहट अपनी हटाकर, फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं होती उसके लिए, पर हर जगह सुंदर साथ मिलन के लिए, पिया के दर्शन के लिए जरूर जाइए, पर वो लेकर आइए जो लेने गए हैं। आसपास की खरपतवार नहीं लेके आनी है घर में सुंदर साथ जी, वो तो उल्टा जाके और बहुत कुछ इकट्ठा करके आ गए। तो क्या लेकर आना है, जो मीठा रोपण उन्होंने चर्चा का, चितवन का वहां किया है कार्यक्रम में, उसमें से अपना सामग्री, अपना कलेक्शन अपने बक्से में भरने के लिए जब हम जाएंगे तो वो साथ लेकर जाएंगे, वो साथ साथ अब भरते जाना है, वो कलेक्शन करते जाना है। माया के कारण ही इस संसार के मिथ्या संबंध एवं सुख अखंड प्रतीत होते हैं, जिन्हें इस चौपाई में सच्चा कहकर दर्शाया गया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा मूल संबंध तो आपसे है, इसलिए जब तक आपका दीदार ना हो तब तक मैं प्रेम किससे करूं। कहती हैं अपने लिए नहीं बोल रही, उनको तो रोज दीदार होते हैं, उनकी आत्मा तो खोई उसमें रहती है। जीव भी जब चाहता है इधर जागनी कार्य में संलग्न होते हैं, और जब चाहते हैं अंदर दीदार के लिए पहुंच जाते हैं। उनको भी, जीव को भी वो अंश प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। और उनका जीव तो राज्य बनकर वो शोभा मिलने वाली है पहली बहिश्त में, कयामत यानी कायमी, जब पूरी पूरी कायनात की कायमी होगी ना तब शोभा मिलने वाली। वो तो जीव भी कितना धन्य, कौन सा, राजा मरु, मरु उनका नाम, वो जीव भी धन्य है। तो किसके लिए कह रही है, मेरे खांगड़ू, मैं जो खांगड़ू, मैं जो ढीठ, मैं जो निपट ढीठ हूं ना, उसके लिए कह रही है जब तक आपका दीदार ना होगा तब तक ये जो मेरे पीछे लगी हुई है, जिसमें सबसे पहले हर कोई सोचे मैं ही खड़ी हुई हूं, तो वो किससे प्रेम करे। आपके अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो सुंदर साथ जी, धनी के अतिरिक्त और किसी से, मतलब माया से भी नहीं। देवी देवता सोच लेते हैं हम, यहाँ पे बड़ी जल्दी सोच लेते हैं, वो तो हमने छोड़ ही दिए हुए हैं, हम तो किसी से भी, माया से भी, आपके अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं है। मतलब उसका आना ही नहीं चाहिए मन में विचार, तभी ये हो सकता है आपका दीदार ना हो। कहने की हिम्मत भी तभी राज्य से जुटानी है, इंद्रावती जी की बातें रिपीट करने के लिए भी, है ना। आपने कोई मूवी देखी है सुंदर साथ जी कभी, जैसे कि पीटी उषा की या कोई भी महात्मा गांधी की कोई भी मूवी बनानी हो अगर, तो उस कैरेक्टर को
बिल्कुल उसके भी बाल मुंडवा दिए जाते हैं, हाथ में छड़ी दी जाती है, उसका मेकअप ऐसा किया जाता है कि वो महात्मा गांधी जैसा लगे, और उसके नैन नक्श थोड़े थोड़े से उनसे मिलते हो, पहले से मिलते हो, उसके बाद वैसा श्रृंगार उनको किया जाता है कि ये हूबहू ऑलमोस्ट इतने परसेंट उनके जैसे लगने शुरू हो जाएं। तो इंद्रावती जी की बातें करनी है पिया जी से हमने, तो कम से कम नैन नक्श वैसे होने भी तो चाहिए ना अंदर, उसके ऊपर श्रृंगार वैसा होना भी तो चाहिए ना, कि इंद्रावती का अभिनय, इंद्रावती जी का रोल हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी अपने जीवन में भी प्ले कर सकें, तो नैन नक्श वैसे बनाने पड़ेंगे। धनी जी की मेहर से कैसे बनेंगे वैसे नैन नक्श, हूबहू सेम तो बन ही नहीं सकते कभी, है ना, वो तो जो पात्र बनते हैं उनके भी नहीं बन सकते, थोड़े थोड़े हो सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मिलता हो। नैन नक्श कैसे बनाने हैं? रहनी में आके। सुंदर साथ जी, पूर्ण पहचान, आज के बाद बस तू ही तू है, पहली से लेके जितनी भी प्रायोरिटी लिस्ट तक बनती है, 100 तक बनती है, 1000, उसमें सारे नाम पिया के हैं, बीच में एक नाम भी माया का नहीं आता, या मैं नहीं आती, या मेरे शरीर का कुछ नहीं आता उसमें। पिया तू ही तू है, पूर्ण पहचान, फिर पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का अर्थ पता है क्या होता है सुंदर साथ जी? शब्दों को उच्चारण करना बहुत आसान है, पर जीवन में कुछ भी हो जाए, तूने किया बहुत अच्छा किया, ये तो गीता सिखा देती है। हमारी वाणी तो कितनी ऊंची है सुंदर साथ जी। पूर्ण समर्पण कभी मुख से निकले ना, आज के बाद, आज तक बहुत कुछ कर लिया, आज के बाद कभी मुख से निकलना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुख आता है तब तो हम कभी देते ही नहीं। एक वकील होता है ना सुंदर साथ जी, आप कभी वकील के चक्कर में ना ही पड़े वैसे तो, पर मूवीज में देखा होगा, वकील होता है ना, जीत जाते हैं तो कहता है हम जीत गए, बहुत बहुत बधाई हो, हम जीत गए। हार जाए तो कहता है आप हार गए, कभी नहीं कहता हम हार गए ना, आप हार गए। तो हम लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हो चुके हैं माया में रह के। कोई अच्छा कार्य होता है तो अरे वाह, मैंने इतनी मेहनत की थी, उससे हो गया, और अगर कोई दुख आता है, पिया क्या कर दिया, धनी आपने किया, ये तो सारा दोष आपके ऊपर जाता है। नहीं, पूर्ण समर्पण मीन्स आज के बाद मुख से, जिह्वा से कभी निकालना ही नहीं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे पिया तेरे हृदय में आया है, तो इसका मतलब दीदार की तमन्ना जो मैं तड़प रही है ना, मेरे अंदर जो तड़प हो रही है, वो पूरी करने का जरूर समय आ गया होगा। इस प्रकार के अंदर विचार चलने चाहिए। की करिया बड़ी सुंदर सुंदर साथ जी, एक एक शब्द में ऐसे लगता है, वो नहीं होता है आप कसीदाकारी, और वो होता है ना मोती, आप सोचिए क को रुमाल पे या किसी कपड़े पे काढ़ना हो ना, क को काढ़ना हो और सब में मोती लगा दिए जाए, पूरे क पे मोती लगा दिए जाए, तो ये प्रेम के मोतियों से गुथी हुई ये जो वाणी है ना सुंदर साथ जी, की करिया गैलरी, कहते क्या बातें करूं, कैसे बातें करूं आपसे, जाना पसा पाहिजे नैन। फिर से कह रही हैं, फिर से, जब तक आपको अपने नैनों से देख नहीं लेती, किसकी तरफ से कह रही है? हमारी, मेरी तरफ से कह रही है। हर एक ने अपने दिल में कहना है, ए इंद्रावती, तेरे पे क्या न्योछावर कर दें, प्यारी सखी, मेरे को रिप्रेजेंट कर रही हो तुम पिया जी के सामने। जब तक मैं आपको अपने नैनों से देख नहीं लेती, तब तक मैं आपसे कैसे बातें करूं। मेरी बात कह रही है ना सुंदर साथ जी, हम सबकी बात। जे सुनाइए, अब क्या कह रही है? पहले क्या कहती है? जैसे आप करोगे वैसे होगा, जे सुनाइए त सुना। पहले कहती है दिखाई क्यों नहीं दे रहे, है ना, ऊपर की चौपाई में देखिए क्या कह रहे थे, जैसे दिखाओगे वैसे मैं देखूंगी। यहाँ पे कह रही थी ना, अभी आप देखिएगा, जे सुना, पहले कहती जैसे दिखाओगे वैसे मैं देखूंगी, जे सुनाइए त सुना, वैसे ही मैं सुनूंगी, और जैसा आप मुझे सुनाओगे। तो क्या कह रही है? जब तक मैं आपको अपने नैनों से देख नहीं लेती, तब तक आपसे कैसे बात करूं। अब क्या करो, आप ही
अपने अमृत भरे मीठे वचनों को सुनाए तो मैं सुनूं। जे सुनाइए त सुना, आप सुनाओगे ना तब मैं सुनूंगी, है ना। ऐसे नहीं कि नहीं मुझे सुनाओ, मैं तो सुनने के लिए नहीं, आप सुनाओगे। चितवन में बैठना ना, ऐसे रिझाना, ऐसे मना लेना अपने प्रियतम को। वो बता रही हैं वो कि ऐसे कहना पिया पक्का मान जाएंगे, हमें सिखा रही हैं। जे सुनाइए पिया जी त सुना, मिठड़ा तो हिजा वैन। आपकी जो मीठे मीठे ये वचन है, मीठी बोली, मीठी प्यारी बातें हैं ना, तो मैं अवश्य सुनूं। अब आप ही अपने अमृत भरे मीठे वचनों को सुनाएं तो मैं अवश्य सुनूं। भावार्थ में क्या कहते हैं, इस चौपाई में विरहा एवं समर्पण के मनोरम भावों का वर्णन किया गया है। मैंने इसको ऐसे ही पढ़ लिया था पहले, पर सुंदर साथ की जो संगति होती है ना, सामने आप प्यारे सुंदर साथ बैठे होते हैं, अंदर के ऐसे लगता है धनी निचोड़ के भाव बदल देते हैं उस बात का ही, कि विरहा कहाँ है सुंदर साथ जी, यहाँ कौन सा विरहा है। देखो, देखने का, ना देख पाने का, ये जो बिरहा बता रही है ना, ये वाली बात में उन्होंने बिरहा बताया कि अब मैं आपको अपने नैनों से देख नहीं पा रही पिया, मैं आपसे बातें कैसे करूं। मेरे लिए वो विरहा कर रही हैं सुंदर साथ जी। और क्या कह रही हैं, सब सुंदर साथ सोचें कि इट्स फॉर मी। और क्या कहते हैं, समर्पण कहाँ है सुंदर साथ जी, इसको देखने गई मैं। अब आप ही पहले इसको पढ़ लिया था बस कि हाँ जी किया हुआ है। अमृत भरे मीठे वचनों को जब आप सुनाओगे ना तब मैं सुनूंगी, उसको कहते हैं समर्पण। ऊपर विरहा किया, यहाँ पे समर्पित कर दिया कि जैसे आप करोगे ना पिया जी, जब आप सुनाओगे, जैसे सुनाओगे तभी मैं सुन पाऊंगी। प्रियतम के प्रत्यक्ष हुए बिना बातें करने का आनंद नहीं मिल सकता, ये हमारी हालत है अभी। सुंदर साथ जी दिखाई देते नहीं, बातें करने का मन करता है तो अपनी तरफ से वन वे जो होता है ना। धनी भी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, 400 साल से मैं बात कर रहा था ना, तू नहीं सुन रही थी, आज तू बात कर रही है, मैं तो पूरी सुन रहा हूँ, पर मंद मंद मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने बोल दिया कुछ, जिस दिन तेरे को वो सुनाई दे गया, उस दिन तू कुछ और सुन ना पाएगी। तो इसलिए तब तक इस ये कुप्पा फूट ना जाए, तब तक इसको मैं स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं कि मेरी मीठी बात को उसमें समा पाए। सुंदर साथ जी कहते हैं आपके प्रत्यक्ष हुए बिना बातें करने का आनंद भी तो नहीं मिल सकता ना धनी जी। ये विरहा की टीस पीड़ा ही कह रही है कि हे प्रियतम, आप मेरे सामने आओ और अपनी प्रेम भरी बातें सुनाओ। वस्तुतः इस चौपाई में हम सभी सुंदर साथ को इस राह पर चलाने के लिए निर्देश दिया गया है। क्या करो, पहले तो उनको कहो कि बातें क्यों नहीं करते, पहले तो नैन नक्श थोड़े इंद्रावती जी से मिला लेते हैं, रहनी में उतर के मीठा बोल के। सुंदर साथ जी धर्म के 10 लक्षण भी सुनेंगे, इतना वो लिखा हुआ है, हम उस पे भी कहीं खरे नहीं उतरते। मैं कल सोच रही थी, धर्म के 10 लक्षणों पे खरे ना उतर के हम इतने बड़े धार्मिक अपने आप को कहते हैं, तो सुहागनियों के लक्षण कैसे अंदर आएंगे। डायरेक्ट नहीं आ सकते सुंदर साथ जी, डायरेक्ट कुछ नहीं होता इस काल माया के संसार में। आपने कभी देखा देवचंद्र जी के अंदर सारे लक्षण पाए जाते हैं धर्म के। हमारे मिहिर राज जी के अंदर अभी उनको प्रत्यक्ष दर्शन ना हुए हो, चाहे बाद में हुए, पर धर्म के सारे लक्षण उनके अंदर पहले से पाए जाते हैं। फिर सुहागनियों के लक्षण अंदर आने शुरू होते हैं जब पहचान होती है। तो सुंदर साथ जी इन लक्षणों के बारे में भी हम सुनेंगे बहुत जल्दी, और उन लक्षणों को अपने अंदर आता हुआ नैन नक्श जो है ना, वो इंद्रावती जी जैसे जब सुहागनियों के लक्षण एक एक अपने अंदर आते हुए देखेंगे ना, जरूर आएगा ऐसे समय, जरूर आएगा, और बहुत तेजी से आएगा। जितनी गति से हम बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद वो जब लक्षण अंदर आते हैं ना, नैन नक्श, वो श्रृंगार उनसे मिलने लगता है, तब ऐसी बातें पिया जी से हम कर सकते हैं। तो इस राह पर चलने का निर्देश है हमारे लिए। सुख तो ही जा सिपरी, अच्छे ना लेखे में, कहते हैं आपके सुख तो ही जा, सुख तो अनंत हैं।
अच्छे इतने कि लेखे में नहीं आ सकते, लिखने में नहीं आ सकते, आपके सुख तो वर्णन नहीं हो सकता उनका। पार ना अच्छे अपार जो, अच्छे का अर्थ देखते हैं आता है, पार ना अच्छे अपार जो, इतने अपार हैं कि वो लिखने में भी नहीं आ सकते, वर्णन करने में नहीं आ सकते। और क्या है, कड़ी ना गणिया के, गिने भी नहीं जा सकते, माप नहीं किया जा सकता। हे प्रियतम, आपके सुख तो अनंत हैं, जिनका वर्णन लेखन नहीं हो सकता। आपके कितने अनंत होंगे सुंदर साथ जी, बार बार जिसको इन्फिनिटी लिख दिया, जिसको इनडेफिनेट लिख दिया, अनंत लिख दिया, वो क्या होंगे। अनंत को अनंत, अनंत किरणें निकलती हैं, नहीं, एक एक किरण को निकलता हुआ दिखाओ ना पिया जी। एक सुख तो पहले लें, फिर तो अनंत की बारी आएगी। तो सुंदर साथ जी, आज का प्रण, आज से 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 मिनट्स एट नाइट, 15 मिनट प्रातः, 15 मिनट एटलीस्ट हम रोज चितवन में बैठेंगे। एक सुख का कुछ भाग पिया जरूर देंगे। वो देख नहीं सकते, अपनी रूहों को वेट करते हुए भी देख नहीं सकते सुंदर साथ जी। यही कारण है, आपके अनंत सुखों की कोई सीमा ही नहीं है, असीमित सुंदर साथ जी। यही कारण है, लिमिटलेस बोलते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। अनकंडीशनल लव और लिमिटलेस आनंद। सोचिए क्या लेकर आए हैं वो हमारे लिए। वो बक्सा जो बंद भी नहीं हो सकता, इतना भरा पड़ा है कि उसका ढक्कन नहीं है सुंदर सा जी, इतना भरा हुआ लाए हैं वो हमारे लिए। यही कारण है कि आज तक किसी ने भी इस सुख का हिसाब या माप नहीं किया, उसको गिना भी नहीं। बड़े प्यारे ये शब्द, कड़ी ना गणिया के, इतने तो ही जा सुख हैं सुंदर साथ जी। इन्हीं के साथ जयकारा लगाते हैं। मन ही नहीं करता कि ये नासिका में सुगंधी आनी बंद नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी। सिंधी मंथन जरूर इस समय बंद करना पड़ता है, पर ये सुगंधी बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा दिन श्री बीतक साहब और फिर श्री सिंधी में से जो हमने लिया हो ना, पूरा दिन हमारे हृदय में इंद्रावती जी जैसे, उनके जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जो पात्र निभाता है वो सेम नहीं हो सकता, पर थोड़ा थोड़ा उनके जैसे नैन नक्श प्राप्त करने का हमें भी कोशिश करनी चाहिए, उनके कहे हुए शब्दों द्वारा ही। पिया जी आप बहुत मेहरबान हो, श्री जी साहिब जी आप बहुत मेहरबान हो, धनी जी बहुत मेहर आपकी, जो इतना प्यारा सुंदर साथ सामने बैठा है और इतने प्यारे भाव हम सबके हृदय में उमड़ा करते हैं। केवल मूल स्वरूप, केवल आवेश स्वरूप जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब तो ऐसे लगता है आनंदे रोता रमिए एम, या फिर रोता आनंदे रमिए एम। कैसी स्थिति ये बन रही है, अंदर रो रहे हैं ऊपर से हंस रहे हैं, या ऊपर रो रहे हैं अंदर से हंस रहे हैं। पता नहीं राज जी आप क्या क्या देने वाले हो हम सब सुंदर साथ को। उसकी भीनी भीनी सी सुगंध बनी तो रहती है पिया, बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी सुंदर साथ।